खरीदा, अपने पास पैसा था, अपने पास में संसाधन था, अपनी मर्जी से योजना बनाए, उसने प्लाट खरीदा, उसने बिल्डिंग खड़ा किया, लेकिन एक ऐसा समय आया सब कुछ छोड़ करके वहां से भागना पड़ा। तो कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा समय आता है कि परमेश्वर आपको जहां देखना चाहता है वहां आप नहीं है। अपनी मनमर्जी से अगर आप उन्हें चुन लिया तो आप वहां पर आबाद नहीं होंगे। तो आप लूत की जिंदगी को देख सकते हैं। लूत ने सुंदर देखा, मनोहर देखा, उपजाऊ देखा, हरियाली देखा और उस क्षेत्र को चुन लिया, मैं उस क्षेत्र में रहूंगा। परंतु आने वाले दिन में परमेश्वर के लेखे में वो क्षेत्र अच्छा नहीं था और परमेश्वर ने आग और गंधक की अग्नि और वर्षा करके उस पूरे नगर को नाश कर दिया, सदोम और अमोरा को। बोले हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं याकूब के बारे में बोलना चाहता हूँ कि याकूब ने प्लाट खरीदा, बिल्डिंग बनाया, तंबू गाड़ा, सब कुछ किया, वहां पर सेटल हो गया, लेकिन परमेश्वर को याद दिलाना आता है। परमेश्वर ने उसकी बेटे दीना के साथ में जो घटना कराई, उसके बाद में संकट में पड़ा और प्रभु को पुकारा, परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। 35 अध्याय इसका एक आयत पढ़िएगा, परमेश्वर क्या बोलता है। याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा। हाँ, 35 का एक है। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा। हाँ, तब परमेश्वर, याकूब गिड़गिड़ा करके बोलने लगा कि प्रभु मैं अब संकट में पड़ गया हूं, मैं क्या करूं। तब परमेश्वर उसे आंसर दिया, हे याकूब यहाँ से निकल कर बेतेल, यहाँ से निकल और कहां चल, बेतेल। कहां जा, जहां तूने दर्शन देखा था। हालेलुया। जिस स्थान पर तूने दर्शन देखा था, तू बोला था कि यहाँ पर यहोवा का भवन बनाऊंगा, लेकिन सब कुशल क्षेम से लौटा। यहोवा के लिए क्या भवन बनाए, वो अपने लिए प्लाट खरीदा, अपने लिए भवन बनाने लगा। परंतु परमेश्वर को याद दिलाना आता है, चाहे 20 साल क्यों ना गुजरा, 20 साल बोल करके याकूब भूल गया, परंतु परमेश्वर सुन करके नहीं भूला। हालेलुया। और उसे याद दिलाया और बोला कि तू यहाँ से शकेम नगर से निकल। तब मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा, बोली यीशु मसीह की। जब ये शकेम नगर से निकला तो जमीन को, प्लाट को, तंबू को वो बेच के नहीं निकला, वो सबको ऐसे ही छोड़ करके निकलना पड़ा उसको। हालेलुया। तो सबको छोड़ छाड़ करके इसको निकलना पड़ा और ये कहां गया, फिर से बेतेल को गया। और बेतेल जाने के बाद परमेश्वर ने याकूब को आशीष किया और याकूब को उठाया, उसके वंश को आशीषित किया। बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मैं समाप्ति के कगार पे आना चाहता हूँ। कहना तो कुछ और भी था, परंतु आज जल्दी से मैं इन चारों का निचोड़ बातें कहना चाहता हूँ कि एक स्त्री ने अपने जीवन में उम्मीद खो चुकी थी, परंतु परमेश्वर ने उसी जगह से उसके लिए कार्य को आरंभ किया और उसके जीवन में छुटकारा और परिवर्तन आया। यहाँ पर मरियम और मार्था ने विश्वास खो दिया था, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसी जगह में उनके जीवन में आश्चर्य कर्मों को खोला और जो मरा हुआ भाई था वो जिंदा हुआ। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में अभिषेक खो दिया था, परंतु परमेश्वर ने उसी स्थान से उसके लिए कार्य को आरंभ किया जिस जगह पर उसने जीवन में अभिषेक को खोया था। आज आपको मुझको उस जगह को जानने की दरकार है कि कहां पर आपने उसे खोया है। एक व्यक्ति दर्शन खो दिया था अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, तू शकेम से निकल और कहां जा, बेतेल में, जहां तूने दर्शन देखा था। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, जिंदगी में आज हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खोया है। खोया कि नहीं खोया है। हालेलुया। परंतु प्रभु पर यीशु मसीह आज आपसे कहता है कि आपने अपने जीवन में जो भी खोया, आज उस जगह को जानने की जरूरत है कि अगर आपने प्रार्थना जीवन खोया है तो वो कौन सा जगह है जो प्रार्थना जीवन आपने खोया है। यदि आज आपके परिवार की खुशियां खो गई है, आप वो कौन सा जगह है जहां पर आपके परिवार की खुशियां, आशीषें लुट गई, आज उस जगह को पहचानने की दरकार है। जब तक वो जगह आज आप नहीं पहचानेंगे, आप आबादी में नहीं आ सकते, फिर से आप आबाद नहीं हो सकते, फिर से आपके जीवन में आशीर्वाद नहीं आ सकता। तो आज पहला काम आपको करना है, वो जगह को पहचानना है कि वो कौन सी जगह था जहां पर आपने अपने जीवन में प्रार्थना जीवन खोया, आनंद को खोया, आशीष को खोया, उत्साह को खोया, अपने परिवार के प्रेम को खोया। कितने परिवार आज टूट चुके हैं प्रियो। पति पत्नी में जो तलाक की बातें हैं, पति पत्नी साथ रहने के बावजूद भी आपके जीवन में खुशियां नहीं है, आपस में बातें नहीं है, भाई भाई में आज जो है वो बातें नहीं है, वो संबंध नहीं है। आज कहीं ना कहीं आप और हम अपने जीवन में संबंधों को खोया है, रिश्तों को खोया है, प्रेम को खोया है, प्रार्थना और अभिषेक को खोया है, बाइबल अध्ययन को खोया है। कुछ ना कुछ तो आज आपने और हमने खोया है। परंतु आज जरूरत है मेरे प्रियो उस जगह को पहचानने की कि आज आपने अपने जीवन में वो कौन सा जगह है जहां पर आपने अपने अभिषेक को खोया है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। ये सच लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? क्या हमने कुछ खोया कि नहीं खोया है? कितने लोग अपने बच्चों का प्यार खो दिए। बच्चे बड़ा होने के बाद मम्मी को मम्मी नहीं समझ रहे हैं, पापा को पापा नहीं समझ रहे हैं। कितने भाई लोग अपने भाई को भाई नहीं समझ रहे हैं। तो रिश्तों में जो प्रेम होना चाहिए था, आज वो प्रेम नहीं है।
बेटा अपने बाप को बाप नहीं समझ रहा है, मेरे प्रियो ये बहू अपने सास को सास नहीं समझ पा रही है, और कितने लोग परमेश्वर के प्रेम को खो दिए हैं, अपने परिवार के प्रेम को खोया है। तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो आज खोया है मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन। परंतु प्रभु यीशु मसीह चाहता है आपके जीवन को फिर से आबाद करे, आपकी खुशियों को फिर से लौटाए, फिर से अभिषेक का जीवन दे, फिर से प्रार्थना का जीवन दे, फिर से वो बाइबल अध्ययन का जीवन दे, फिर से आपको उत्साह का जीवन दे, फिर से वो आनंद का जीवन दे, फिर से आपको आशीषों से भरे। परंतु आज पहला काम आपको करना है, वो जगह कौन सा है जहां पर आपने अपनों का प्रेम खोया, जहां पर विश्वास खोया, जहां पर उम्मीद खोया, जहां पर अपने जो लोगों का संबंध खोया, जहां पर आप अपने परिवार का प्रेम खोया, अपने परिवार का संबंध खोया। आज आपको पार्टिकुलर जगह को पहचानने की जरूरत है। उसी जगह से परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें, बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरी बातें बराबर समझ में आ तो है ना? हालेलुया। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बेटे बेटियां, आज आप छोटे हो बड़े हो, परंतु प्रत्येक के जिंदगी में परमेश्वर एक परिवर्तन को देना चाहता है। परंतु परिवर्तन जो रुकी हुई है, आज उस स्थान को पहचानने की दरकार है कि कहां पर मैंने अपने जीवन में अभिषेक को खोया है। पहले मैं बहुत प्रार्थना करता था, पहले मैं बड़ी उत्साह के साथ में आराधना सेवा करता था, पहले मैं बड़ी जोश के साथ में और बड़ी आनंद के साथ में संगति करता था। आज वो संगति का जीवन नहीं है, वो बाइबल पढ़ने का जीवन नहीं है। कहीं कितने लोगों का जो है बाइबल अध्ययन का जो जीवन था ना, जो समय था, आज मोबाइल ने चुरा लिया है कि नहीं है? हालेलुया। तो आज वो जगह को जानना है कि आप अपने जीवन में जो भी खोए हैं वो कौन सा जगह है। आज उसी जगह से परमेश्वर फिर से आपको खड़ा करके वो ऊपर उठाना चाहता है। क्या आज आप तैयार हैं? हालेलुया। वो आबादी, वो खुशियां, वो आनंद, वो आशीषें परमेश्वर फिर से आपको इस्टेब्लिश करना चाहता है। कि आज आप तैयार हैं? तो पहला काम करना है कि आपने खोया की जगह पर अपने जीवन का वो आनंद, उत्साह, जो आशीषों को आज उस जगह को जानने की दरकार है। अर्थात गलतियां आपने कहां की थी, उस गलतियों से आज पश्चाताप करने की दरकार है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, किस किसी को लगता है, किसको ऐसा लगता है कि मैंने अपने जिंदगी में कुछ खोया है, आज आप अपने उन गलतियों को अंगीकार करें कि वो गलती कहां पे हुई थी, वो जगह कौन सी थी जहां पर आपने आनंद, खुशी और अपने जीवन के उत्साह और अभिषेक को, विश्वास और उम्मीदों को खोया है। आज उस जगह को जानने की दरकार है, उन गलतियों को जानना है, आप परमेश्वर से पश्चाताप करना है। परमेश्वर आपको फिर से इस्टेब्लिश करके खड़ा करेगा और अपने महिमा के निमित्त अपने सामर्थ के साथ में अगुवाई करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु।